निश्चित रूप से अपने महिलाओं को इस तरीके रोड पे नहीं लाना चाहिए था। जो महिलाएं हैं गांव की महिलाएं नहीं थी, निजी उनके घर की महिलाएं थी। मैं विशेष रूप से मैं किसी से कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं कोटेदार हूं या पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूं, अपने बहन, अपने माँ, अपने पिता को मैं सामने ला के खड़ा करूं, तो वो तो पूरा गांव जानता है ना कि वो मेरा ब्लड रिश्ता उनसे क्या चीज़ है। अब उनके महिलाएं जितना उनको पढ़ाया गया इतना उन्होंने बोल भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिसकी फाइलें खुलती नज़र आ रही हैं। अब वो दूसरे पे आरोप मढ़ रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी कितना परेशान है। जो कि भ्रष्ट आदमी हो, कहाँ तक भाग रहा है, कहाँ तक दौड़ रहा है, आप एहसास करिए। मैं एक चीज़ और उनमें देखा हूँ, जो उन्होंने एक काले गोरे नीले की जो बात कर रहे हैं। अगर मैं स्वतंत्र इस देश, आप भारत देश में पैदा हुए हैं, तो पहले ये सब देखना चाहिए मेरे देश की प्रथम राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप उनको फेस पे आप अगर आकलन कीजिए तो वो ऐसी आदिवासी समाज से आती हैं, वो आज हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। अब उनको अगर कोई कमेंट करे, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, तो उनकी मानसिकता झलकती है। कितनी घटिया सोच होगी कि आपने जिसको नेचर ने जो दिया है, जिसको प्रकृति ने दिया है, तो उससे कोई हटा नहीं पाएगा। अब आदमी के अंदर की मन साफ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। किसी का आरोप आज हमारे साथ जो है करछना विकास खंड अंतर्गत आने वाला जो है एक अराई भस्मा है, और वहाँ के जो है कोटेदार हैं इंद्रजीत पटेल जी। अभी जो है इन पे जो है एक आरोप लग रहा है कि इन्होंने जो है गल्ला जो है गमन करके गल्ला लोगों को नहीं देते हैं, और दो जो है तराजू वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। जो सरकारी जो है कांटा मिला है उसका ना उपयोग करके अपने प्राइवेट कांटे का जो उपयोग करके जो है लोगों को 1 से 2 किलो जो है गल्ला कम देते हैं। इनके ऊपर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं, और गांव की जो महिलाएं हैं और गांव की जो भाई बंधु हैं, इनके ऊपर जो है आग बबूला हो जाते हैं और इनकी जो है बुराइयां करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए जो है हमारे साथ आज इंद्रजीत पटेल कोटेदार हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है क्या ये सही है या गलत है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? इंद्रजीत पटेल, ग्राम सभा अरई भस्मा का मैं निवासी हूँ। मैं अपना दल एस का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप जो है कोटेदार भी हैं? हाँ, हमारी वाइफ कोटेदार है। अच्छा, आपकी वाइफ कोटेदार। अच्छा, ये बताइए, जो आपके ऊपर जो है आरोप लग रहा है कि आप जो है सरकारी जो है कांटे का उपयोग ना करके अपने प्राइवेट कांटे का जो है उपयोग करते हैं, क्या कहेंगे उस पर? सबसे बड़ा बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनकी हताशा साफ साफ झलक रही है। जिस तरीके उनकी हताशा दिख रही है, मैं ये देख रहा हूँ गांव पूर्ण रूप से संतुष्ट है। जिस तरीके गांव को मैं अनाज वितरण कर रहा हूँ, आज 75 साल के बाद वही इतिहास जो है अपनाना चाह रहे हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं। जबकि मेरे गांव के सम्मानित महिलाएं, सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित मेरे भाइयों बहनों, जो भी आज के 3 साल पहले वहाँ पे जाते थे गल्ला लेने, उनकी दुर्दशा क्या होती थी वो पूरा गांव जानता है। और जो उस सिस्टम में लोग लिप्त थे, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। रही बात विरोध की, विरोध इस तरीके नहीं होता कि किसी के यहाँ घर पे चढ़ के गुंडागर्दी की जाए। आपको विरोध करना है तो कानूनी पॉइंट से विरोध करिए। अगर मैं भ्रष्ट हूँ, गलत हूँ, तो आप मुझे बिल्कुल FIR करिए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके आप सोच रहे हैं कि मैं गुंडागर्दी करके दहशत फैला को मैं किसी के ऊपर अन्याय करूँगा, तो अब अन्याय होने वाला नहीं है। चूँकि गांव भस्मा की जनता पढ़ी लिखी जनता है और आज जागरूक हो चुकी है। आज उनकी भ्रष्टाचार की फाइलें खुलती नज़र आ रही हैं, जिसमें जितने भी उनके सहयोगी लोग हैं आज परेशान नज़र आ रहे हैं। रही बात हमारे ऊपर जो आरोप आप कह रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिन्होंने डिजिटल कांटे दे दिए, डिजिटल मशीनें दे दिए हैं, अब तो बिल्कुल ही साफ साफ दिख रहा है। KYC हो रही है, KYC में और सीन साफ हो जाएंगी। अब आरोप जो भी लगाए हैं उनका आरोप निराधार है। अब उनकी मानसिकता घटिया है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पे करेंगे, जो गांव की महिलाएं हैं आज वो जो है आपको गालियाँ देती हुई नजर आ रही हैं उस वीडियो में, क्या कहेंगे गांव की महिलाओं को? आपको और ज़्यादा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई सम्मानित परिवार होता है तो निश्चित रूप से अपने महिलाओं को इस तरीके रोड पे नहीं लाना चाहिए था। जो महिलाएं हैं गांव की महिलाएं नहीं थी, निजी उनके घर की महिलाएं थी। मैं विशेष रूप से मैं किसी से कमेंट नहीं करना चाहता हूं। अगर मैं कोटेदार हूं या पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूं, अपने बहन, अपने माँ, अपने पिता को मैं सामने ला के खड़ा करूं, तो वो तो पूरा गांव जानता है ना कि वो मेरा ब्लड रिश्ता उनसे क्या चीज़ है। अब उनके महिलाएं जितना उनको पढ़ाया गया इतना उन्होंने बोल दिए। उसके अलावा मैंने भी देखा हूं, आपका स्टेटमेंट मैंने देखा हूं, तो मैं भी एहसास किया कि वास्तविक चीज़ जो माहौल चल रहा है, जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो वो दूसरे पे आरोप लगा रहा है। अब इस लेवल तक आ चुका है कि वो व्यक्ति कहाँ तक
गिर जाएगा, अब ये मुझे भी अंदाज नहीं था कि गुंडागर्दी पुतारू हो जाएंगे, जो कि मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाया हूँ, सारे रिकॉर्ड आ गए हैं। ऐसा बात नहीं है। अब रही बात, मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं प्रशासन के साथ रहूँगा, प्रशासन की मदद चाहता हूँ, आप लोग जैसा मीडिया बंधुओं का मैं मदद चाहता हूँ। अच्छा, एक सवाल और करेंगे आपसे। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि आपको जो है गांव के कुछ लोग जो है कह रहे हैं कोटेदार चोर है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब आपको और मैं खंडन करना चाहता हूँ, जो व्यक्ति खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, जिसकी फाइलें खुलती नज़र आ रही हैं, अब वो दूसरे पे आरोप मढ़ रहा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आदमी कितना परेशान है। जो कि भ्रष्ट आदमी हो, कहाँ तक भाग रहा है, कहाँ तक दौड़ रहा है, आप एहसास करिए। मैं एक चीज़ और उनमें देखा हूँ, जो उन्होंने एक काले गोरे नीले की जो बात कर रहे हैं, अगर मैं स्वतंत्र इस देश, आप भारत देश में पैदा हुए हैं, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, मेरे देश की प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आप उनको फेस पे आप अगर आकलन कीजिए तो वो ऐसी आदिवासी समाज से आती हैं, वो आज हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हैं। अब उनको अगर कोई कमेंट करे, काले हैं, गोरे हैं, नीले हैं, तो उनकी मानसिकता झलकती है, कितनी घटिया सोच होगी कि आपने जिसको नेचर ने जो दिया है, जिसको प्रकृति ने दिया है, तो उससे कोई हटा नहीं पाएगा। अब आदमी के अंदर की मन साफ होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। किसी पर आरोप लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको सही मायने में पेश होना एक अलग चीज़ है। जो आपको जो है काला बोले हैं कि कोटेदार जो है जितना ऊपर से काला है उतना नीचे से भी काला है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिन्होंने कहा है उनसे पूछिएगा कि आज अगर मैं आपके घर में फैमिली में, आप ही बताइए, आप पत्रकार हैं, अगर आपके घर में फैमिली 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्य का जिम्मेदारी आपका बनता है कि भाई आपके बच्चे हैं तो आप उनका जाइए प्रथम आधार कार्ड बनवाइए, ऑनलाइन करवाइए, उसके बाद ऑनलाइन होने के बाद NIS हमारे यहाँ डिपार्टमेंट होता है, NIS से जब आपका इशू हो जाएगा तो हम लोग को ऑलरेडी अनाज देंगे। आज ये बताइए, देश के किसी कोने में जिसका राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो कौन सा ऐसा प्रदेश या देश में कोटेदार है जो कि अनाज देगा? अब रही बात किसी को काले गोरे की जहाँ बात है, उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। उनकी सबसे घटिया सोच ये प्रदर्शित करती है, उनकी एजुकेशन व्यवस्था क्या है, उनके घर का संस्कार क्या है, उनके घर की सोच क्या है। वो किसी को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यही कहूँगा, एजुकेशन इज़ जस्ट लाइक इज़ नीड ऑफ वाटर। हर इंसान को शिक्षा उतना महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति को, जितना एक पानी पीने की ज़रूरत होती है। अब उनकी सोच जैसी थी, उन्होंने अपनी प्रदर्शित की है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा ईमानदार है तो उसकी नीले गोरे काले की बात नहीं होती है, व्यक्ति का वही क्वालिटी उसको ऊपर तक ले जाने का काम करता है। क्या आपके ऊपर जो हमला हुआ है, क्या आपने एप्लीकेशन इसका थाने में दिया है? बिल्कुल, हमने हमले के लिए, मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी 6 तारीख को माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ मैं गया और मेरी मुलाकात OSD IAS OSD थे, उनसे बैठ के मेरी बात हुई और दोनों चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री, डिप्टी CM आदरणीय श्री विजेश पाठक जी थे और आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी थे। सबको संज्ञान में पहुंच गया है मामला। यदि मेरे परिवार को और मेरे ऊपर किसी तरह का हमला, किसी तरह का गलत व्यवहार होता है या मेरी हत्या होती है, तो इसे सीधे सीधे जिम्मेदार वही व्यक्ति होंगे जिसको हमने नॉमिनेट करके भेज दिए हैं। जी, आइए एक लोग घर हैं। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार नाम है भैया मेरा। संतोष जी, इन्हीं गांव के हैं आप? हाँ, इनके होंगे। जो आरोप लग रहा है इनके ऊपर, इनको चोर बोला जा रहा है और इनको काले शब्द का जो है तुलना किया जा रहा है कि ये जो इतना ऊपर से काले हैं उतना नीचे से भी काले हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब काला गोरा देखो भैया, हम ना कहीं बाबू इसलिए काला गोरा उनको महतारी बाप पैदा करे हैं, काला गोरा है, लेकिन गल्ला है ईमानदारी से बांटत है, ठीक है ना। जो गल्ला चोरी करते हैं उसमें कांटे में जो है कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांटा दूसरे कांटे से देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा बात ना साहब, कांटा दूसरे से नहीं देते हैं, देते हैं वहीं से, उससे थोड़ा जल्दी होता है, समझे ना, यही मारा फटाफट बांट देती नहीं। और जनता यही चाहता हम आप पहुँचे तुरंत हम चाहबो करी, तो भाई देखा अगर तुरंत चाहिए तो कुछ समय न देबा तो तुरंत चाहबो करी। हाँ, तो भाई गल्ला बाकी वो ईमानदारी से देता है, गल्ला में कोई दिक्कत नहीं बैठे। और बाकी जनता है, जनता क्या करे क्या नहीं करे। जो ऐसे लोग बोल रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अब उन पे कार्रवाई हम क्या बताई दी, जैसे मारो गलत, उनके लिए गलत हैं तो गलत बोलत हैं, भाई पूरे गांव के लिए तो गलत है नहीं है। गांव के लिए सही है? हाँ बिल्कुल, 4-6 आदमी गलत अगर कहा तो हर एक गांव भैया 4-6 आदमी गलत है ना यार।
देखिए विपक्ष के लोग जो है इन पे जो आरोप लगा रहे हैं, प्रधान प्रतिनिधि के जो तरफ से जो आरोप लग रहा है वो कोटेदार पे जो है, देखिए यहाँ पे एक गांव का विकास और कॉलोनी की जो बात इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है इसकी जो है विधिवत जो है इस पर कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और हम जांच करवा के रहेंगे। और जो है हम आप लोग जो है कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या कोटेदार सही हैं या प्रधान सही है, कौन सही है, या गाँव अरई गाँव का जो आरोप लग रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।